तो हम किस तरह से 240 नंबर ला सकते हैं आउट ऑफ 300। 240 प्लस ही आएंगे, क्योंकि एक तो अब इस बार नो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो 1/4 कटते थे तो वो नंबर नहीं कटेंगे। इस वजह से इस बार 240 50 लाना सरल है। पिछली बार कठिन था क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से मार्क्स कट जाते थे, पर इस बार नहीं कटेंगे। तो इसमें क्या होता है, हिंदी होती है, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग, ये दोनों मिला के आ जाते हैं कितने कहते हैं 150 के आते हैं, तो 75 आते हैं, 75 और 75। तो इसमें से आप मान के चलो इसमें 75 आ रहे हैं, तो हिंदी में लगभग 37 और 36 कर देंगे आप। मैं आपको बता दूं, जब मैंने अपना वाला दिया था तो मेरे इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत नहीं था, बस मैंने स्किप करा था। मतलब 37 थे जिसमें से मेरे 36 सही थे, और एक मैंने स्किप करा था, मैंने टिक भी नहीं करा था, बस स्किप करा था क्योंकि उस समय नेगेटिव मार्किंग थी। और मैथ रीजनिंग ये मतलब डिसेंट थी मेरी उस समय तो डिसेंट थी, उसके बाद अब अच्छी हुई है, मतलब इस कांस्टेबल के लेवल के हिसाब से अब अच्छी हुई है काफ़ी। तो हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो देखो हिंदी का तो क्या है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो हिंदी को बस आपको पढ़ना है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। साहित्य को हाँ याद करना पड़ेगा, साहित्य को तो याद करना पड़ेगा, पर मैं सारी बता दूंगा किस तरह से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो हिंदी की। जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगा पूरी, जिससे कि कम पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी मैथ और रीजनिंग, देखो मैथ और रीजनिंग मैं नहीं कराने वाला हूँ, अगर कहोगे तो मैं करा दूंगा, पर मुझे थोड़ा मतलब ऐसे अच्छे टीचर पढ़े तो मैं क्या ही कराऊंगा। तो अब इसमें क्या है कि मैथ और रीजनिंग में आपको अपने आप से तैयारी करनी है। मैं इसमें 2 पोर्शन करा सकता हूँ, एक हिंदी करा दूंगा मैं, हिंदी, दूसरी है जीएस। इन दोनों की मैं तैयारी अच्छी करा सकता हूँ, और मुझे लगता है अगर आप, ऐसा नहीं कि और कहीं से ना पढ़ें, आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं हाँ कह सकता हूँ आपके 38 आ जाएंगे, 38 नहीं सॉरी 37 या 36 आएंगे, और लगभग आपके उसमें 35 प्लस आ जाते हैं। अगर 36 आते हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर जाए, पर इतने नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। अब होगा क्या, हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, मैं प्रैक्टिस सेट मैं भी लेके आऊँगा, मैं भी एक आध सीरीज चलाऊँगा। अब मेरा मेन गोल क्या है, ऐसा बाकी टीचर्स चला रहे हैं, मैं क्या ही चला दूंगा स्पेशल। उसमें क्या है कि बाकी टीचर्स टाइम बहुत लगाते हैं, मैं उसमें रैपिड फायर स्टार्ट करूँगा। मैंने पिछले साल भी चलाई थी रैपिड फायर। तो रैपिड फायर में क्या होगा कि 100 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से 15 या 20 मिनट में। इसमें उन बच्चों के लिए है ये जो बहुत मतलब अच्छी तैयारी कर चुके हैं। तो जैसे अब जो नया बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, वो जो तैयारी करने बैठता है तो उसे 10 में से 20 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 20-30 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो अच्छा बच्चा होता है उस चक्कर में उसका नुकसान होता है। यहाँ हम रैपिड फायर चलाएंगे कि क्वेश्चन पढ़ा और टिक करा आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ा टिक करा आगे करे। तो ये उस चीज़ के लिए फ़ायदा है कि नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नए नए अलग अलग। हम यहाँ पर हिंदी की चलाएंगे। उसके बाद जीएस, जीएस में भी ऐसा होगा कि हम रैपिड फायर मतलब बहुत तेज, या तो मैं बुलेट सीरीज लेके आऊँगा, बुलेट सीरीज जैसे परमार सर ने लॉन्च कर दी है,